नमस्कार दोस्तों, बायोस्फीयर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो एक छोटा सा डायग्राम है ये, इस डायग्राम को ही आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो +1 की बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का या मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का एक पार्ट आता है जिसमें हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसका नॉर्मल जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। सबसे पहला मैकेनिज़्म तो हमारे पास जो आता है वो क्या होता है, ब्रीदिंग का होता है। और ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे कहते हैं पहले इनहेल कीजिए, फिर रोकिए, फिर एक्सहेल कीजिए, फिर रोकिए। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं, लंबा सांस खींचिए, लंबा सांस छोड़िए, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इनहेलेशन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इंस्पिरेशन कहा जाता है। जब एटमॉस्फेरिक एयर को हम लंग्स में डालते हैं, ठीक है। और एक्सहेलेशन को यहाँ पर कहा जाता है और एक्सपायरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हमारे पास हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। तो जब हम टाइडल वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं तो नॉर्मली जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हम अपने लंग्स में ले रहे हैं या लंग्स से बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। तो ये एक बार में अबाउट 500 ml जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज़ टाइडल वॉल्यूम। अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं और जो मेडिटेशन गुरु हैं उन्होंने कहा कि ज़ोर से सांस लीजिए, मतलब एक लंबा सांस लीजिए। तो लंबा सांस लेने का मतलब है आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं। तो टाइडल वॉल्यूम के बाद आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, उसके बाद आपने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स के अंदर फोर्सफुली इंस्पायर किया, इट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ अबाउट 2500 to 3000 ml। अब फिर से योगा गुरु ने कहा कि एक्सहेल कीजिए और आपने एक्सहेल कर दिया और फिर बोला कि लंबा एक्सहेल कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जितनी भी हवा आपके अंदर है वो सारी आप बाहर निकाल दें, यानी फोर्सफुली एक्सहेल करने को आपको कहा। तो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आपने जो फोर्सफुली एक्सहेल किया है, फोर्सफुली एक्सपायर किया है, इट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 1000 से लेकर 1100 ml तक हो सकता है। और फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जब आपको कहा कि अब अपनी सांस को 1-2 सेकंड के लिए रोक कर रखिए, तो वो जो 1-2 सेकंड के लिए आपने अपनी सांस को रोक कर रखा और उसमें भी आपके लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर रिजर्व नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो बच गया है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि लंग्स में बच गया है, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1000 to 1200 ml होता है। ओके, अब इन्हीं 4 वॉल्यूम्स के बेसिस पर कुछ कैपेसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं और इन कैपेसिटीज़ को जानने के लिए ये वॉल्यूम्स को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो पल्मोनरी कैपेसिटी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की। नॉर्मल एक्सहेल किया, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद फोर्सफुली इनहेल करने तक जितना भी अमाउंट ऑफ एयर हमारी बॉडी के अंदर गया, इट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच विल बी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 500 ml प्लस 2500 to 3000 ml जो है ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ह्यूमन लंग्स की। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब हमने नॉर्मल इनहेल कर लिया, तो नॉर्मल इनहेल करने के बाद हमने फोर्सफुली एक्सहेल करने तक जितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाला,
तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की इतनी कैपेसिटी या इतना वॉल्यूम जो है वो हम पल्मोनरी एयर का बाहर एक्सहेल कर सकते हैं। अब इन सारे वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वाइटल कैपेसिटी का। ये वाइटल कैपेसिटी क्या है? हमने जब फोर्सफुली एक्सहेल कर लिया, फोर्सफुली एक्सहेल करने से लेकर फोर्सफुली इनहेल करने तक हम जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर भर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करने से लेकर फोर्सफुली इनहेल करने तक, या आप ऐसा बोल सकते हो कि फोर्सफुली इनहेल करने से लेकर फोर्सफुली एक्सहेल करने तक हम जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। वो क्या है? हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है, विच इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जब हमने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ी थी, तो नॉर्मल सांस बाहर जब छोड़ दी हमने, तो उसके बाद हमारे लंग्स में जो भी हवा बची वो फंक्शनल है। तो फंक्शनल में क्या क्या बचा हमारे पास? एक जो रेजिडुअल, रिजर्व नहीं, रेजिडुअल जो वॉल्यूम था वो बचा है, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो हमने फोर्सफुली एक्सहेल नहीं किया है वो बचा है। तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाती है, विच इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लास्ट में आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? हमारे लंग्स में टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो एकोमोडेट होने की कैपेसिटी है, जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारा फेफड़े जो हैं वो ले सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, उसको टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी कैसे निकलती है? इट इज़ द टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये क्या बनता है? हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप आज के बाद आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू।